हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमीनो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको इसकी प्रिपरेशन बताई थी और साथ में ये भी बताया था कि चूँकि अमीनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, अमीनो ग्रुप NH2 के रूप में और अम्लीय समूह COH के रूप में, और चूँकि दोनों समूह उपस्थित होने के कारण ये दोनों समूह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम एक एक करके इन दोनों समूहों द्वारा दी गई केमिकल रिएक्शंस को आज हम पढ़ेंगे। तो अमीनो एसिड्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पहले हम पढ़ेंगे अमीनो समूह की अभिक्रिया कि वो अभिक्रियाएं जो अमीनो एसिड NH2 समूह के उपस्थिति होने के कारण देता है। तो मैंने इसको अलग अलग डिटेल में लिख के इसका एब्रीवेटेड फॉर्म में इसको शॉर्ट करके कंसाइड फॉर्म में लिख दिया ताकि इसको आसानी हो याद करने में। तो सबसे पहले है अम्लों से अभिक्रिया। जब भी अमीनो एसिड की HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हम देखते हैं अमीनो एसिड का हाइपोक्लोराइड या लवण प्राप्त होता है। NH3 पर H जुड़ जाता है, NH2 पर NH3 के रूप में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में इसके साथ अटैच रहता है। तो इसका अमीनो एसिड का हाइपोक्लोराइड या लवण के रूप में हमें यह प्राप्त होता है। दूसरा, अगर अमीनो एसिड का हम एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl की अभिक्रिया करते हैं तो हमें एसिटाइल ग्लाइसिन मिलता है। क्या होता है, NH2 का जो H है वो COCl के Cl के साथ HCl बना के निकल जाता है और एसिटाइल समूह जो है वो ग्लाइसिन के साथ जुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम है एसिटाइल ग्लाइसिन। सिमिलरली बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया करें C6H5COCl के साथ तो अगेन हमें वही अभिक्रिया मिलेगी, HCl निकल जाएगा और हमें बेंजोइल ग्लाइसिन प्राप्त हो जाएगा। बेंजोइल ग्लाइसिन का नाम हिप्यूरिक एसिड भी होता है। तो दोनों रिएक्शन सेम है, एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड के साथ। एक डिफरेंट रिएक्शन है, वो है जब भी किसी भी, पहली वाली रिएक्शन तो हमने सिंपल ग्लाइसिन के साथ करके बताई थी जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये है कॉमन अमीनो एसिड, यानी R ले लिया, R में भी एनीथिंग कोई भी हो सकता है। इसमें हम नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी HNO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और ये HNO2 कैसे मिलता है, NaNO2 और HCl को जब हम मिलाते हैं तो HNO2 हमें प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें CHNH2 की जगह हमें OH प्राप्त होता है और इसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है और HCl का विलोपन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रस एसिड का साथ अभिक्रिया। दूसरी है, अगर नाइट्रोसल क्लोराइड यानी NOCl या NOBr के साथ अभिक्रिया करें तो हम देखते हैं CH जिस पर NH2 जुड़ा था वहाँ NH2 हट जाता है और क्या मिल जाता है, हमें Cl मिल जाता है, N2 निकल जाता है और HCl निकल जाता है। सिमिलरली अगर हम फिर ग्लाइसिन के साथ अभिक्रिया करें तो फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करने पर हमें क्या मिलता है, इसको हम सोरेनसेन फॉर्मोल अनुपापन भी कहते हैं। HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करने पर हमें मिथाइल ग्लाइसिन जो है वो सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 COOH फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करने पर। और अगर 2 मोल हम फॉर्मेल्डिहाइड लें तो हमें 2 जगह ही मिल जाएगा, CH2OH हो ट्वाइस फॉर्म में और N CH2COOH। तो इस तरीके से हमें जो है डाईमिथाइलोल ग्लाइसिन या मुख्य उत्पाद के रूप में हमें मिल जाता है। सिमिलरली हम देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड अमीनो एसिड के अमीनो समूह के साथ क्रिया करके उत्पादों का मिश्रण बनाता है। ये उत्पाद अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि इसमें अमीनो समूह को रक्षित कर लिया जाता है। और अब कार्बोनिल समूह का क्यों कहते हैं सोरेनसेन फॉर्मोल अनुपापन, कि हम अमीनो एसिड को रक्षित कर लेते हैं, एक एक H को हटाकर CH2OH जुड़ जाता है और कार्बोनिल समूह जो है
केवल वही मिलता है और कार्बोक्सिलिक समूह का मानक क्षार के साथ अनुमापन करके अमीनो एसिड का हम मात्रात्मक आकलन, मतलब कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसका हम पता कर लेते हैं, आकलन कर सकते हैं। इस विधि को सोरेनसन फॉर्मोल अनुमापन भी कहते हैं। एक और रिएक्शन है, जब भी हम अमीनो एसिड की अभिक्रिया करते हैं या इसका एल्काइलेशन करते हैं तो हम देखते हैं क्या मिलता है, NH3CH2COO नेगेटिव चार्ज। इसका एल्काइलेशन CH3I के साथ करते हैं तो हम देखते हैं क्या मिलता है, NH2CI के साथ HI निकल जाता है और CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, NH3 की जगह NH2 आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है। फिर दो अणु फिर वापस से मिथाइल आयोडाइड के जुड़ते हैं तो 3 CH3 जो है नाइट्रोजन पे H हटा के जुड़ जाते हैं और मिलता है हमें CH3 होल थ्राइस एंड CH2COOH, जिसको बीटेन्स भी कहते हैं। अमीनो एसिड एल्काहाइडाइड के साथ अभिक्रिया करके क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं और इन लवणों में भी ज्विटर आयन का गुण होता है, इन्हें बीटेन्स कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छी तरह से याद करना। तो ये सारी रिएक्शंस जो थी हमने पढ़ी, ये सारी अमीनो एसिड की अभिक्रिया हैं। अगले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे।